हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुमेर सिंह फिर से नई वीडियो के साथ में नई क्लास लेकर जोश से जुनून के साथ में आपके साथ में हाजिर हुआ हूं। हमारे पीछे 4 क्लासें अपलोड कर दी है हमने भाई यूट्यूब के चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई लोक देवियों के बारे में। हमारी चर्चा हो रही थी तो लोक देवियों के अंदर हम पढ़ रहे थे भाई। अब हम पढ़ेंगे भाई सुधा माता के बारे में। सुधा माता का अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ पर है भाई? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भीनमाल के अंदर है। भीनमाल आपका जालोर के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पर पड़ता है भीनमाल? आपका जालोर के अंदर है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है तो वो आपकी जालोर भीनमाल के अंदर स्थित है, ठीक है। जालोर के चौहान राजा चाचिक देव ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो चौहान वंश के राजा थे, जो जालोर के राजा थे चाचिक देव, उसने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ प्रथम रोप स्थापित है। आपसे ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, कि प्रथम रोप की स्थापना कब की गई थी? प्रथम रोप 2006 के अंदर क्या भाई यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है ना। और रोप पे पूछे आपसे कि रोप क्या होता है, तो रोप देखना कि इधर कोई पहाड़ी बनी हुई है, एक इधर कोई पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, कोई नदी का उद्गम हो रहा है, कोई नदी जा रही है इधर से, ठीक है। तो नदी जा रही है तो हमें इस पहाड़ी से इस पहाड़ी को जाने के लिए जो साधन का उपयोग करते हैं ना, जो ट्राली, इस प्रकार की जो ट्रालियाँ होती है उसके अंदर बैठाकर ये तार होता है इधर से इधर ले जाने के लिए। तारों के जरिए जो यहाँ से व्यक्ति इस साइड से इस साइड की तरफ आते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है आपकी भाई? रोपवे कहलाती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना क्या कहलाता है भैया? आपका रोपवे कहलाता है, ठीक है। तो हमने चर्चा कर ली उसके बारे में। अब देखिए कि यहाँ पर भालू अभ्यारण्य स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि जालोर के अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो भालू अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना। कौन सा स्थित है अभ्यारण्य? भालू अभ्यारण्य, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे भाई, आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तनोट माता की बात करें, तनोट माता आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी के अंदर बता रखा है भाई तनोट माता की वो रक्षा बीएसएफ के जमाना वो उसकी पूजा करते हैं, वही है, ठीक है ना। बीएसएफ के सैनिक उसकी क्या है, पूजा करते हैं। ये जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। तनोट जैसलमेर के अंदर है। थार की वैष्णो देवी बोला जाता है और रुमाल की देवी भी इसे बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसे? इसे सैनिक है ना, जो सैनिक होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, वो इसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भैया? आपकी तनोट माता की पूजा करते हैं, ठीक है। आर्मी की सैनिक होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे भाई। देखिए स्वांग्य माता के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वांग्य माता के बारे में देखिए कि सबसे पहले इसके अंदर स्वांग्य माता के बारे में पढ़ते हैं। इसका मंदिर की बात करें भादरिया जैसलमेर के अंदर। इसका मंदिर कहाँ पर बना हुआ भाई? भादरिया जैसलमेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। आपसे पूछ ले कि जैसलमेर भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी देवी है, तो वो क्या है? स्वांग्य देवी है, जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इसकी प्रतीक की बात करें तो सुगन चिड़ी है। अगर आपसे करणी माता का पूछ ले कि भाई उसका प्रतीक क्या है, तो वो उसका प्रतीक क्या है भाई? चील है, ठीक है। उसका क्या है भाई? प्रतीक चील है। ये करणी माता का है। करणी माता का करणी माता का क्या है भाई? प्रतीक चील है, ठीक है। स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है भाला। स्वांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाला होता है। जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। अब क्या है कि जो जैसलमेर के जो राज चिन्ह है जैसलमेर के, उसके सुगन चिड़ी के हाथ में क्या भी मुड़ा हुआ भाला है, ठीक है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए कि भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, ठीक है। आवड़ माता, आवड़ माता के बारे में चर्चा करते हैं। आवड़ माता देखिए कि इसका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है भाई? जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। इसका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। जैसलमेर की भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। किसकी इष्ट देवी है भाई? भाटी राजवंश की इष्ट देवी। अगर भाटी राजवंश की कुल देवी के बारे में पूछे, कुल देवी के बारे में, तो स्वांग्या, स्वांग्या क्या इसकी कुल देवी है, ठीक है। किसकी? भाटी राजवंश की। अगर इष्ट देवी की बात करें तो इष्ट देवी आवड़ माता है। अगर कुल देवी की बात करें तो स्वांग माता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन। माता रानी भटियानी के बारे में चर्चा करते हैं। तो माता रानी भटियानी जन्म स्थान इसका जोगीदास जैसलमेर के अंदर है। जोगीदास जैसलमेर के अंदर है। मंदिर की बात करें जसोल बालोतरा के अंदर। बालोतरा नया जिला बना है, ठीक है ना, नया जिला
घोषित हुआ है बालोतरा, ठीक है ना। किससे अलग होकर? बाड़मेर से अलग होकर नया जिला घोषित हुआ है, ठीक है, बालोतरा। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, भादवे की शुक्ल त्रयोदशी को क्या भाई? चानन पक्ष, चानन पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13 को क्या है इसका मेला लगता है। भादवे की 13 को इसका किसका मेला लगता है भाई? वो मेला लगता है भाई आपकी माता रानी भटियानी का, ठीक है। ढोली जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। कौन सी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं भाई? तो वो ढोली जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। अन्य नाम भुआसा, अन्य नाम क्या है इसका भाई? भुआसा भी इसका अन्य नाम है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं अपन, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर लाल सिंह का मंदिर भी बना हुआ है, पुत्र, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई। यहाँ पर लाल सिंह का भी मंदिर बना हुआ है, पुत्र। रानी सती के बारे में चर्चा करते हैं। नई देवी आपकी रानी सती। मंदिर बना हुआ है इसका झुंझुनू के अंदर। वास्तविक नाम नारायणी देवी था। पति तंदन दास अग्रवाल थे। पति कौन थे भाई? तंदन दास अग्रवाल थे। बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। उससे पर्सन ऐसे पूछ लेगा फिर रानी सती का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आप बता देना भाई झुंझुनू के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। बस छोटे छोटे प्रश्न पूछेगी, आपसे पूछ लेगा भाई इसका मेला कब भरता है। अन्य नाम की बात करें तो दादी सती बोला जाता है उसे। अगर मेले की बात करें, कृष्ण नवमी को इसका, भादवी की कृष्ण नवमी को इसका मेला भरा जाता है। और कृष्ण अमावस्या को, भादवी कृष्ण अमावस्या को इसका मेला भरा जाता है। और ये अंधेर पक्ष, अंधेर पक्ष है, ठीक है ना। अंधेर पक्ष की एक तो नवमी का और एक पुण्य का इसका मेला भगता है। 9-15, 9-15 याद रखना। 9 दूनी 18 होते हैं, लेकिन हमें 15 याद रखना है। किसका भाई? रानी सती का, ठीक है। नारायणी माता का मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर इसका बना हुआ है भाई नारायणी देवी का, बरवा पहाड़ी अलवर के अंदर। बरवा पहाड़ी अलवर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। नाई जाति की कुल देवी है। किस जाति की कुल देवी है भाई? नाई जाति की इसकी कुल देवी है, ठीक है। मीणा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। मीणा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भाई? नारायणी माता की पूजा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। एक सेकंड, बस इतना ही। अब देखिए, केला देवी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या भाई? सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें ना, तो केला देवी और आपकी क्या भाई? करणी माता है, ठीक है ना। अगर सबसे महत्वपूर्ण देवियों की अगर बात करें ना, तो एक केला देवी आता है और एक आता है आपका केला देवी और करणी माता आता है। मंदिर की बात करें, कैसे करौली याद रखना है और कैसे केला देवी याद रखना है। करौली के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। करौली के जादौन राजवंश की कुलदेवी है। करौली के जादौन राजवंश की इसकी कुलदेवी है, ठीक है ना। इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। किसे माना जाता है भाई भगवान श्री कृष्ण की बहन? वो आपकी केला देवी। भक्तों के लांगुरिया कहा जाता है। भक्तों को क्या बोला? आपसे पूछ ले प्रश्न के अंदर कि ऐसी कौन सी देवी है जिसके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है, तो वो आपकी केला देवी आ जाता है। कौन सी देवी आएगा? केला देवी आएगा, ठीक है। अब भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। मेला की बात करें, मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत की चांद्र पक्ष का अष्टमी को इसका मेला लगता है। वर्ष में केवल एक बार मेला लगता है। वर्ष में केवल एक बार मेला लगता है, जिसे लक्ष्मी मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि लक्ष्मी मेला किसका लगता है, तो लक्ष्मी मेला लगता है आपका भाई केला देवी का लक्ष्मी मेला लगता है, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है भाई? करौली के अंदर इसका मेला लगता है, ठीक है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, जहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। छोटे बच्चे, जो बच्चे हकलाते हैं, हकलाते हैं ना, उन बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है भैया? आपका करौली केला माता के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी, वहाँ पर क्या है इसका इलाज किया जाता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, उन बच्चों का क्या यहाँ पर इलाज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता देखना, मंदिर जमुआई रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि जमुआई रामगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो जयपुर ग्रामीण के अंदर है।
कछवा राजवंश की कुल देवी है। किस राजवंश की कुल देवी है ये? कछवा राजवंश की कुल देवी है। कछवा राजा दुल्ले राय ने बनवाया था। अगर पूछ रहे जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर इसका मंदिर बनाया गया है। कछवा वंश की कुल देवी है। और राजा की बात करें, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? दुल्ले राय थे, इन्होंने क्या इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। शीला माता के बारे में चर्चा करते हैं। बस थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसके बारे में। मंदिर आमेर जयपुर के अंदर इसका बना हुआ है। आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के राजा मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था। केदार को हराया था तथा वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आया था। आपसे पूछ ले भी ऐसा कौन सा राजा था जो शीला माता की मूर्ति जो बंगाल से लेकर आया था, पूर्वी बंगाल से लेकर आया? तो राजा मानसिंह थे। कौन थे भाई? राजा मानसिंह थे, आमेर के राजा थे, जो राजा केदार को हराकर तथा वहां से शीला माता की मूर्ति को लेकर कहाँ पर लाए थे भाई? आपको जयपुर ग्रामीण जयपुर आमेर के अंदर लेकर आए थे। ठीक है ना। और कछवा वंश की इष्ट देवी के रूप में से जाना जाता है। ठीक है। ज्वाला माता के बारे में चर्चा करें। ज्वाला माता की जोबनेर जयपुर के अंदर है। जोबनेर जयपुर के अंदर है। ठीक है ना। इसे खगारोतों की इष्ट देवी, कछवा शाखा की इष्ट देवी के रूप में से जाना जाता है। ठीक है। छींक माता की बात करेंगे। छींक माता के बारे में बात करें। मंदिर जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ा। माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को इसका मेला लगता है। इसका मेला कब लगेगा भाई? माघ चानन पक्ष सप्तमी को इसका मेला लगता है। सातवीं का इसका मेला लगता है। ठीक है ना। शीतला माता, शीतला माता के बारे में देखिए। मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ा। महाराजा माधोश्री शेख ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा माधोश्री शेख ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कहाँ पर बना हुआ अभी? चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर इसका निर्माण किया गया। ठीक है। चेचक रक्षक देवी के रूप में इसे जाना जाता है। किस देवी के रूप में इसे जाना जाता है भाई? चेचक रक्षक देवी के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? वो आपकी भाई शीतला माता आएगी। कौन कौन सी आएगी भाई? शीतला माता आएगी। ठीक है ना। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। क्या है भाई? जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करती है। ठीक है ना। जिसको संतान नहीं हो रही, वो महिलाएं इसकी पूजा करती है। कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। कौन सी जाति के लोग? कुम्हार जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है ना। कुम्हार जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है। वाहन की बात करें, इसका कौन सा वाहन है? तो वाहन है इसका गधा। ठीक है ना। गधा इसका वाहन है। ठीक है ना। मिलानी की बात करें, आपसे पूछ ले कि मिलानी किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल? तो आप क्या जवाब रहेगा आपका? घोड़े की नस्ल है। घोड़े की नस्ल है मलानी। ठीक है। मलानी नामक की घोड़े की नस्ल है। ठीक है। अब भरमाणी माता के बारे में चर्चा करेंगे भाई। भरमाणी माता का मंदिर सोरसन 12 के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है भाई? सोरसन 12 के अंदर भरमाणी माता का मंदिर का निर्माण किया गया है। और एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, वो कौन सी? आपकी भरमाणी माता है। एक ऐसी ऐसी कौन सी माता है जिनकी क्या अभी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? वो शीतला माता आपकी। ठीक है ना। शीतला माता अति जयपुर के अंदर उसका मंदिर बना हुआ है। मेले की बात करें तो माघ शुक्ल सप्तमी को, अब दोनों का एक ही साथ मेला लगता है। ठीक है ना। दोनों का एक साथ ही मेला लगता है। ठीक है ना। माघ शुक्ल सप्तमी को उसका लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को इसका गधों का मेला लगता है। ठीक है ना। गधों का मेला लगता है। ब्रह्माणी माता की बात करें, ब्रह्माणी माता पल्लू के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है एक।
ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है पल्लू के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। इस मंदिर में क्या भाई, कालिका माता की भी क्या है, मूर्ति। अब केवाई माता के बारे में चर्चा करते हैं। केवाई माता देखना अपन, केवाई माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर किनसरिया डीडवाना के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। ये आपकी केवाई माता है, केवाई माता। मंदिर की बात करें तो मंदिर आपका कहाँ पर बना हुआ है भाई, मंदिर आपका डीडवाना। डीडवाना को भी एक नया जिला घोषित किया भाई, नया जिला, नया जिला बनाया। बनाया गया, कब बनाया गया भाई, 17 मार्च 2023 को, ठीक है ना। लागू होते हैं 07/08/2023 को इसको लागू किया जाता है, ठीक है ना। और एक राम लोबाय कमेटी के माध्यम से उसका इसको लागू किया जाता है, ठीक है ना। आपके जो नए जिले बने थे 19 नए जिले बने थे और 3 संभाग बने थे, ठीक है ना। अब क्या होता है, 41 जिले हैं। अब नई जिलों की बात करें, 41 जिले हैं आपके और 7 संभाग है, 7 संभाग है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो ज्योग्राफी के अंदर रहेगा। उसके बारे में ज्योग्राफी हमारी चल रही है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आपकी, ठीक है। नई PDF के रूप में आपको वहाँ पर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं ब्यागे देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। किवाई माता के बारे में थोड़ा और है। चौहान राजा दुर्लभ दुर्लभ राज के शासनकाल में चच दहिया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आपकी केवाई माता थी उसके, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। किस राजपूतों की कुल देवी भी दहिया, जो राजपूतों की क्या ये कुल देवी है, ठीक है। और दधिमती माता के बारे में पढ़ेंगे। कोट मांगलोद नागौर के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कोट मांगलोद नागौर के अंदर जिप्सम के भंडार सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलते हैं भाई। किसके, जिप्सम के भंडार, ठीक है ना। जिप्सम के भंडार आपके सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलते हैं। और जिप्सम कहाँ से कहाँ तक है भाई, जो आपका बीकानेर के जामसर से जामसर से जामसर से नागौर तक, नागौर तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है भाई, जिप्सम का विस्तार है। गोठ मांगलोद की श्रेणी आती है, गोठ मांगलोद आता है। नागौर को हमने क्या है, नागौर की जो श्रेणी उच्च भूमि है उसको 3 भागों के अंदर हमने विभाजित कर दिया भाई। ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे भाई। एक तो गोठ मांगलोद की श्रेणी आएगा, एक आएगा आपका मकराना श्रेणी, मकराना, और एक जायल श्रेणी। मैंने ज्योग्राफी के अंदर पीछे पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, अच्छे से पढ़ा है आपको, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई दधिमती माता के बारे में बात करेंगे। कोट मांगलोर नागौर के अंदर इसका दधी माता ब्रह्माणी की कुल देवी है, ब्राह्मणों की क्या ये कुल देवी है। भावला माता के बारे में चर्चा करें। भावला माता, भावला नागौर के अंदर पड़ता है भाई। भंवाला भंवाल नागौर के अंदर पड़ता है। मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर में क्या है भाई, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। बाण माता के बारे में चर्चा करेंगे। बाण माता चित्तौड़ के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कुल देवी है। बखड़ी माता के बारे में चर्चा करेंगे। बखड़ी माता चित्तौड़ के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। मेवाड़ के राणा हमीर सिसोदिया ने इसका निर्माण करवाया था। किसने इसका निर्माण करवाया भाई, राणा हमीर, मेवाड़ के राजा थे। राणा हमीर ने सिसोदिया ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ के सिसोदिया गोहिल की इष्ट देवी है। अन्य नाम अन्नपूर्णा देवी के रूप में इसे जाना जाता है। आवरी माता के बारे में चर्चा करेंगे। आवरी माता के बारे में देखिए, निकुंभ चित्तौड़ के अंदर इसका मेला लगता है, सॉरी मंदिर बना हुआ है यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर क्या भाई, जो लकवे से ग्रसित व्यक्ति है उसका इलाज किया जाता है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ के अंदर इसका
मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई इसके बारे में। बस मैन में थोड़ी थोड़ी है देवियाँ, उसके बारे में चर्चा करें। बस छोटा ही रहेगा हमारा टॉपिक, 1 या 2 बस 10-15 मिनट का टॉपिक है, वो हम आज खत्म कर देंगे भाई। देवियों के बारे में चर्चा, लोक देवता और देवियों के बारे में हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। कल हम क्लास लेंगे भाई आभूषण के बारे में, हमारी क्लास रहेगी। बड़ली माता के बारे में चर्चा करते हैं। तो बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़ के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। अकोला चित्तौड़ के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। यहाँ 2 तिबारियाँ बनी हुई है जहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। यह 2 तिबारियाँ बनी हुई है जहाँ पर क्या भाई छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। अब महामाया माता के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर मावली उदयपुर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। शिशु रक्षक देवी, लोक देवी के रूप में इसे जाना जाता है। शिशु रक्षक, शिशु का मतलब होता है कि बच्चों की जो भी रक्षा करती है, उस रक्षा करती है वो देवी, ठीक है ना, जिसे लोक देवी के रूप में इसे माना जाता है, महामाया। अंबिका माता के बारे में देखिए। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर बना हुआ है। इसका मंदिर कहाँ पर? जगत उदयपुर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। नोट, खजुराहो के मंदिर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। अगर बात करें भाई खजुराहो के मंदिर कहाँ पर बना हुए हैं भाई, तो मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को मेवाड़ का भी खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को भाई? अंबिका माता मंदिर, जो जगत उदयपुर के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। आमज माता के बारे में देखिए। आमज माता के बारे में चर्चा करते हैं। रिछेड़ राजसमंद के अंदर आमज माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है भाई? रिछेड़ राजसमंद के इसका मंदिर बना हुआ है। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। जो भील जाति है, भील जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भाई? आमज माता की पूजा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, सुंदरी माता का मंदिर के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले देखिए उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। एक तलवाड़ा सभ्यता है, यहाँ पर क्या भी काले पत्थरों की मूर्ति बनाई जाती है। काले पत्थरों की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है ना। एक तिलवाड़ा सभ्यता है, वो आपकी कहाँ पर है भाई? वो आपकी आती है बालोतरा के अंदर, ठीक है ना। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें, तिलवाड़ा सभ्यता जहाँ पर क्या भाई रंगाई छपाई के उद्योग के कारखाने हैं और बालोतरा के अंदर है। इसके बाद में क्या भाई जल खारा हो जाता है लूनी नदी का, ठीक है ना। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो आपकी नागपाड़ा अजमेर से इसका उद्गम स्थान है। 60 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, जो आपकी कच्छ किरण गुजरात के अंदर ये जाकर गिरती है, ठीक है ना। तो तिलवाड़ा सभ्यता है यहाँ पर, ये आपकी बालोतरा के अंदर है। बालोतरा एक तलवाड़ा सभ्यता है। तलवाड़ा झील है जो आपकी टीबी के अंदर है, टीबी हनुमानगढ़ के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें याद रखना। तलवाड़ा जो आपका बांसवाड़ा के अंदर है, काले पत्थरों की मूर्ति यहाँ पर बनाई जाती है। और तिलवाड़ा है ना, जो ये आपकी रंगाई छपाई के उद्योग बने हुए इस नदी के किनारे बालोतरा के अंदर है। एक तलवाड़ा सभ्यता है, तलवाड़ा झील है जहाँ पर क्या भाई जो टीबी के अंदर बनी हुई है, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर की माता देखिए, इसके मंदिर उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। लोहार जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। अन्य नाम की बात करें तो अन्य इसका क्या नाम है भाई? तो अन्य नाम के बारे में बात, तुरवाई माता के नाम से इसे जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे राजेश्वरी माता के बारे में। मंदिर भरतपुर, क्या भाई भरतपुर आएगा। मंदिर भरतपुर, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। किस राजवंश की कुल देवी है? जाट राजवंश की ये कुल देवी है, ठीक है। बस छोटा सा टॉपिक रहेगा, थोड़ी सी क्लास रहेगी भी, 5 मिनट की क्लासें हैं, वो देख के जाना अपन। हर्षद माता के बारे में चर्चा करते हैं। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर बना हुआ है इसका मंदिर? आबानेरी दौसा के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। वास्तव में यह है एक विष्णु मंदिर है। क्या है? वास्तव में ये एक विष्णु मंदिर है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो विष्णु मंदिर है? वो हर्षद माता का मंदिर है, जो आबानेरी दौसा के अंदर बना हुआ है, ठीक है। प्रतिहार शासन काल में चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस शासक काल में इसका निर्माण करवाया गया था? जो चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था हर्षद माता का, तो प्रतिहार काल शासनकाल के अंदर इसका चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि चांद बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है,
तो आपकी दौसा के अंदर चांद बावड़ी बनी हुई है। ठीक है। कटेश्वरी माता के बारे में चर्चा करें तो कटेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी है। क्या है भाई? आदिवासियों की कुल देवी की इसे रूप में जाना जाता है। ठीक है। अन्य थोड़ी सी देवियां हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। अन्य देवी की बात करें, पधाना माता, यहाँ पर कोटा के अंदर इसका मंदिर बना है। नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर इसका मंदिर बना। छेमकरी माता का मंदिर, खीमेल माता इसे नाम से जाना जाता है, भीनमाल जालोर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। मरकड़ी माता का मंदिर निमाज पाली के अंदर बना हुआ है। जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड, ये नया जिला घोषित हुआ है भाई, नया जिला, और ये पाली को नया संभाग बनाया गया है, संभाग बनाया गया था। ठीक है। धौलागढ़ देवी बरहूत कला अलवर के अंदर मेला बैशाख कृष्ण पक्ष 5 से लेके आपके 11 तक इसका मेला लगता है। ठीक है। घेवर माता की बात करें तो रासमंद के अंदर इसका मेला लगता है। जल देवी सासेरा रासमंद के अंदर इसका मेला लगता है। वाकल माता यहाँ पर बाड़मेर के अंदर इसका मेला लगता है। पीपलाद माता उनवास रासमंद के अंदर इसका मेला लगता है। ब्रह्मर माता जो छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर इसका मेला लगता है। और ये उसके बाद में हिंगलाज माता के बारे में लासीवाला पाकिस्तान के अंदर इसका मेला लगता है। हमने क्या भाई, हमने लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। जो भी लोक देवियाँ लोक देवता थे उसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो जी कमेंट के अंदर आप लिख दीजिए। ये अगर ये आपको इस प्रकार की जो पीडीएफ चाहिए, अगर लोक देवियों के बारे में आपको पीडीएफ चाहिए या लोक देवता की जो भी आपकी पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद आप सभी का। और कल की क्लास रहेगी हमारी आभूषण के बारे में, कल की क्लास रहेगी आपकी। ठीक है।